ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत अंबेडकर नगर से करेंगे, जहां थाना कटका, थाना जलालपुर, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामलों का खुलासा कर दिया है। और साथ ही बात होगी बिलीमोरा की, जहां पर नगर निगम की सफाई स्वच्छता व्यवस्था अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां थाना कटका, थाना जलालपुर, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामलों का सफल खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी, जेवरात सहित कई अन्य चोरी के सामान बरामद किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव ने बताया कि ये कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और सतर्कता का परिणाम है। एक कटका में 29 और 30 अगस्त की रात में एक घर में रफीगंज के पास चोरी हुई थी, जिसमें सोने के काफ़ी जेवरात और पैसे भी गए हुए थे। इसके बाद उन्हीं लोगों ने वहीं बगल के गांव में, जो जलालपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, उस घर में भी उसी रात्रि में चोरी की थी, जिसमें जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिखी, जिसमें कुछ लोग थे, एक बाइक से भी कुछ लोग थे। इसको ट्रेस किया जाने लगा तो हमारी इसमें जो है कटका पुलिस, जलालपुर पुलिस, स्वाट, सर्विलांस की टीमों ने काफ़ी मेहनत किया और उनको ट्रेस आउट किया, जिसमें जो है कि कुल 6 लोग ट्रेस आउट हुए, जिसमें 2 बड़हलगंज के थे, 3 हमारे कटका क्षेत्र के थे। एक अपराधी अभी इसमें फरार है, 5 अरेस्ट हुए हैं, उसका नाम अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार करना है उसको भी। तो इसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वो बरामद हुई, जो उसमें प्रयुक्त हुई थी, मोटरसाइकिल बरामद हुई, और जो चोरी गए सामान थे वो बरामद हुए, जिसमें 4 सोने के चैन है, 1 हार है, 2 अंगूठी है सोने की, कान के टप्स हैं। और उन लोगों से जब पूछताछ हुई तो उन लोगों ने 2 और चोरियों। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिलीमोरा से, जहां देसरा रोड पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही जगह जगह कीचड़ की परतें भी बिछी हुई हैं। नगर निगम की सफाई टीम और वार्ड की सफाई के लिए नियुक्त एसआई को ये कूड़े के ढेर और कीचड़ की परतें दिखाई नहीं दे रही। स्थानीय लोग नगर निगम के सफाई कार्य को लेकर गहरा रोष व्यक्त कर रहे हैं। मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद सफाई के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे कीड़ों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय निवासियों को भी ऐसी गंभीर बीमारियों का शिकार होने का डर सता रहा है। कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था होने के बावजूद कचरा नहीं उठाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी और चेयरमैन इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करें और अधिकारियों और एसआई से जवाब मांगे कि प्रत्येक वार्ड में कितनी और ऐसी सफाई हुई है। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। खबर डिंडौरी से, जहां पर कुटुंब न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 साल से अलग रह रहे खेलन सिंह और दुर्गाबाई नामक दंपत्ति को फिर से मिलाया गया, जिनका विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। कुछ वर्षों तक सुखद वैवाहिक जीवन के बाद घरेलू विवाद के कारण दोनों अलग हो गए थे। पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोक अदालत में न्यायाधीश ML राठौर और अधिवक्ताओं की समझाइश के बाद दोनों पति पत्नी फिर से साथ रहने को तैयार हो गए। कोर्ट में एक दूसरे को माला पहनाकर साथ निभाने का वादा किया और न्यायाधीश ने उन्हें एक पौधा उपहार में देकर विदा किया। क्या नाम है आपका? खेलन सिंह। आज आपका राजीनामा हुआ है? जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ था, क्या परिस्थिति आई थी कि जो अलग अलग हो गए? ऐसी बातों में लड़ाई झगड़ा हो गया, इसी वजह से अलग अलग पति पत्नी दोनों हो गए। अदालत तक बात कैसे पहुंच गई? ऐसे ही सर। कितने साल केस चलाया? 4 साल। 4 साल जी। अब आज लोक अदालत में आपका राजीनामा हुआ है? जी। हाँ। लोक अदालत में जो हमारा राजीनामा हुआ है, वह उससे बहुत अच्छी महसूस हो रहा है। हमारा परिवार एक साथ बस गया। बताओ कि लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करेंगे और आज के बाद लड़ाई झगड़ा हम कभी नहीं करेंगे, न कोर्ट कचहरी आएंगे। भविष्य में आगे हम अच्छी से पति पत्नी दोनों रहेंगे।
यहाँ के जज साहब और वकील साहबों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हमको दोनों की एक कर दिए। क्या नाम है? खिलन सिंह पारासर। हाँ? खिलन सिंह पारासर। लोक अदालत में एक जजमेंट हुआ, दो पति पत्नी एक हो गए पहले अदालत में। क्या हुआ? थाना सबनापुर के राम रहंगी के ये दंपति रहे हैं। पिछले 8 साल से इन दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही थी। थाना खर्चा का मुकदमा चल रहा था, खर्च बढ़ भी गया था। इसके बाद बढ़ाए जाने के लिए ये मुकदमा पेश किया गया था। कमल गौतम अधिवक्ता साहब थे, उनकी तरफ से, दुर्गा बाई की ओर से। और फिर जब ये केस यहाँ पे पढ़ा चला, आगे जाके अनावेदक की तरफ से एलन सिंह की तरफ से श्री अनीस अंसारी जी उपस्थित हुए। दोनों अधिवक्ताओं ने समझाया। आज जब बृहद लोक अदालत लगी है फैमिली कोर्ट में, तो राठौर साहब ने और सदस्यों ने, जो इस लोक अदालत की पीठ के सदस्य थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और दोनों को एक कर दिया। पिछले 8 साल से जो लोग अलग अलग रह रहे थे, आज उनको दोनों के बीच समझाइश दी गई। दोनों ने विचार किया, किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं। इस विचारधारा के साथ दोनों लोग आगे बढ़े और आज अदालत से ही दोनों यहाँ से साथ में जा रहे हैं। इससे बड़ा लोक अदालत का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता जो आज इन्होंने यहाँ पे किया है। आज फैमिली कोर्ट में लगभग 13 प्रकरण निपटे हैं, जिसमें से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पिछले 8 वर्षों से अलग अलग रह रहे थे, जो अब यहीं से साथ में जा रहे हैं। डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां पर थाना प्रभारी अमीराम सिंह ने क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरों और अफवाहों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपील की कि वो अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएं और अफवाहों को फैलने से रोकें। साथ ही ये विश्वास भी दिया कि पुलिस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जबकि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई और ग्राम प्रधानों ने पुलिस को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के सगालीन पंचायत में इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां सास ससुर की पिटाई करने वाली बहू रीता देवी ने अब पंचायत मुखिया सुनील कुमार प्रजापति पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले रीता देवी ने अपनी सास जसोदा देवी के साथ मारपीट की, जिसके बाद पंचायत में मुखिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में उसे डांट फटकार लगाई और सास ससुर से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी गई। लेकिन इसके बाद से वो मुखिया से नाराज बताई जा रही हैं और अब उन पर आवास योजना में पैसों की वसूली का आरोप लगा रही हैं, जिसे मुखिया और पंचायत सचिव ने सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि सचिव स्वयंवर मेहता ने स्पष्ट किया कि रीता देवी का नाम सूची में है, लेकिन फंड की कमी के कारण भुगतान नहीं हो पाया। इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में सामाजिक और सियासी हलचल मचा दी है। झूठा आरोप इसमें क्या है कि वो हमारा जो है बड़े भाई की जो है पतोहू लगती है। सास और ससुर के एक बार मारपीट की थी और मामला उल्टी थाना में लेके गई थी केस करने। इसी में इनके सास ससुर काफ़ी देख लीजिए, आप बुजुर्ग हैं, हमारे भैया हुए, समझ गए, इनको मारपीट की थी। इसी में इसको थोड़ा सा पंचायती करके डांट दबाव किए थे। पूरा मोहल्ला से पूछ लीजिए, उसी में झूठा आरोप लगा रहे। हमको बोलती है कि मुखिया जी के दिए हैं, सत्तन के दिए हैं, तो सत्तन ऐसा पूरे गांव तो हमको वोट किया, सब मेरा काज करता है। किसको क्यों दी, किस वजह से दी, क्या कह करके दी, हमको तो पता नहीं है इसके बारे में। हम इसके बारे में एक पैसा चवनी नहीं जानते हैं। आप पूरा मोहल्ला से पूछ लीजिए, बहुत लोगों का आवास आया है, जिनका सूची में नाम है उनका आवास आ रहा है गवर्नमेंट से। हम उसको कौन, हम उसका मालिक है कि हम रोक लेंगे? और इसमें हमारा तो कोई हाथ योगदान होता ही नहीं है। इसमें पंचायत सचिव होते हैं, रोजगार से ये स्वयं सेवक। जसोदा देवी, मालती देवी, फुलवंती देवी। ये मुखिया जी का जो आरोप लगाया गया है इसी घर से, आखिर मामला क्या है? मामला ये है ना कि बहुत हमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट सब किया, तो मुखिया थाना भी चला गया, तो वही मुखिया भी हम गए। तो इसी के चलते झूठ सच के आरोप लगा रहा है मुखिया के, सारा बात झूठ है। अच्छा, वो कौन जो आरोप लगाया है उनका नाम क्या है? रीता। अच्छा, रीता देवी नाम है। वो कौन लगते हैं आपका? पुतो।
तो आप ही का पुतौ है वो? हाँ जो आप हम ही का हैं? पुतो है। अच्छा, ये घर किनका है और इन्हीं का वो अपना बता करके जो आरोप लगा है? ये मेरा घर है आपका घर है तो हाँ। उनका घर है कहाँ? और उनका घर वहाँ पर है आगे, पीछे उसको दे दिए हैं। सबके एक लाइन से बांटा हुआ है घर। तो वो दूसरा का घर को अपना घर बता रहे हैं? हाँ बताइए ना बा। लड़ाई के मामला में है कि लड़ाई हम लोग से मारपीट किया था इन लोग, तो लान के अति बोले कि गलत बात है मान ली ऐसे कि सब मारपीट मत करो। उसको बेटी भी मारा हमको डंडा से, अब चला गया थाना में। हमारे पति थे तकनी पदमा, अभी मारपीट के चला गया थाना में। अब केस कर दिया। फोन हुआ से आया कि इनको नाम धरे कि सुधीर प्रजापति भेजिए। बोल रहे गाँव के बोल के अथी नहीं करते हैं, पखंडियों नहीं करते हैं, ये आदमी लगाते हैं, पखंडियों नहीं लगाते हैं। भाषण सब कर रहे हैं, मुखिया के झूठों के कह रहे हैं। मुखिया के कहते हैं कि उनको हम फंसा देंगे, बढ़िया तरीका से फंसाएंगे। माने विवाद को लेकर मुखिया को फंसाया जा रहा है। हाँ फंसाया जा रहा है झूठों के खाली। अब वो आवास पहले मिला हुआ, लेकिन वो अभी उसका पैसा नहीं आया, अभी रुका हुआ। उनका नाम है आवास में? नाम है, लेकिन अभी तक वो अब आएगा तो कभी को गिनाएगा 2 गोला में। इसके बाद फिर ऐसे नहीं किया तो कहाँ से दे सकते हैं? अलॉटमेंट नहीं हुआ, पैसा नहीं। पलामू से सीनियर संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के 12 जिले में खेलों का महाकुंभ सजने जा रहा है। सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 21 सितंबर तक 69वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 19 वर्ष आयु वर्ग आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों की 41 टीमों के साथ संस्कृत निर्देशालय, एसएसबी बीकानेर, औदपुर एकेडमी, कोटा छात्रावास और जनजातिवास सहित कुल 48 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में लगभग 864 खिलाड़ी मैदान में अपने हुनर का जौहर दिखाएंगे। मैच श्रीराम स्टेडियम, कोटा रोड, स्कूल ग्राउंड, पुलिस लाइन, खेल मैदान और सेंट पॉल स्कूल मैदान में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह 15 सितंबर को सुबह 9:30 पर सेंट पॉल स्कूल परिसर में होगा। मुख्य अतिथि विधायक राधेश्याम बैरवा और ललित मीणा, जबकि जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर अध्यक्षता करेंगे। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किरण टॉक विशेष आमंत्रित अतिथि हो रहेंगी और इस आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार, अडानी पावर लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर मुकुल शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, फादर मार्टिन, फादर फ्रांसिस और फुटबॉल संघ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल मथोडिया भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होना है, कब से कब होगा, क्या रहेगा? ये 12 जिले की जो फुटबॉल प्रतियोगिता है 19 वर्षीय, ये 19 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी और इसमें करीबन 48 टीमें भाग लेगी और करीबन 800 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे और करीबन 200 से ज़्यादा इनके कोचेस होंगे जो इनके साथ में आएंगे और इस में भाग लेंगे। आपका नाम? मैं विक्की विंसेंट, सेंट पॉल स्कूल का प्रिंसिपल। 12 से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल खराबी से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के गाँव में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सोनी के निर्देशों पर शनिवार को उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने वर्षा प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने खेतों में जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार मुआवजा दिलवाने की संपूर्ण प्रक्रिया नियमों के तहत प्राथमिकता से पूर्ण की जाएगी, जिसमें प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत मिल सके। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अतिवृष्टि के वजह से जो खराबा हुआ है उसका फील्ड में जाके आकलन किया, किसानों से बातचीत की। तो जो सामने आया वो ये है कि एक तो यहाँ पे प्रमुख रूप से जो 2 फसलें हैं वो बाजरे की और गुआर की फसल है। बाजरे की फसल में बाजरा काफ़ी बड़ा हो गया था और जो सीटा होता है जिसमें दाना पड़ता है उस स्टेज में आ गया था। तो अतिवृष्टि के कारण एक तो उसमें गोंद की समस्या हो गई है, दूसरा जो दाना ऑलमोस्ट पकने की स्टेज में था वो पुनः बारिश के चपेट में आने की वजह से दोबारा से उगना चालू हो गया है। तो इससे निश्चित रूप से काफ़ी खराबा हुआ है और उनकी उत्पादकता में भारी कमी आएगी।
दूसरी जो प्रमुख फसल हमारे यहाँ पे है वो ग्वार की फसल है। ग्वार में फसल की अतिवृष्टि होने की वजह से जो फाल लगता है, जिसमें फाल से फली बनती है, फली में दाना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली ग्वार का उत्पादन होता है, वो काला हो गया। इसकी वजह से वो पूरा फाल खराब हो गया। अब जो फाल नया आएगा और जिससे फिर फली बनेगी और उसमें दाना आएगा, उसके लिए समय काफ़ी कम बचा है। तो इसका पूरा यदि हम इसका आकलन करें तो निश्चित रूप से फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। तो आपदा प्रबंधन के तहत नियमानुसार जो भी मैक्सिमम मदद हो सकती है वो हम इनके प्रस्ताव बनाकर भिजवाएंगे और किसानों को सरकार के द्वारा जो देय चीज़ें हैं उसके हिसाब से उनको। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां विश्वकर्मा बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में कक्षा 6 से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए कहानी, दोहे, कविता, भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्कूल प्रधानाचार्य मिथिलेश शर्मा ने सभी भाग लेने वाले बच्चों को पेन दिए, बच्चों को हिंदी विषय के महत्व के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व बताकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मगौ सांस्कृतिक संस्था सूचना मंत्री सुनील जैन ने हिंदी को हम जाने जनरल नॉलेज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कराया गया। बच्चों से जनरल नॉलेज संबंधित प्रश्न पूछे गए। सही जवाब देने पर विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।